हेलो एवरीवन, आज हम स्टार्ट करेंगे डेराइव्ड नेम। यानी यहाँ पे हम व्युत्पन्न नाम को देखेंगे कि कैसे हम व्युत्पन्न नाम से नामकरण कर सकते हैं किसी भी कार्बन चेन का यानी ऑर्गेनिक कंपाउंड का। तो देखिए, कल हमने यहाँ पे पढ़ा था जो अपना कॉमन नेम होता है, सामान्य नाम होता है, उसको अपन ने 3 टाइप में डिवाइड करके अच्छे से समझ लिया था। आज हमारा टॉपिक डेराइव्ड है, उसके बाद में क्या होगा, आईयूपीएसी स्टार्ट हो जाएगा। तो देखिए, जो डेराइव्ड नेम है इसके नाम से ही आपको समझ जाना चाहिए। देखिए, इसका नाम क्या है, डेराइव्ड। डेराइव्ड का मतलब होता है व्युत्पन्न, यानी किसी और से क्या होना, व्युत्पन्न। तो देखिए, जो डेराइव्ड नेम है ये होमोलोगस सीरीज से रिलेटेड होता है। किससे रिलेटेड होता है, होमोलोगस सीरीज से। होमोलोगस सीरीज। अब देखिए, होमोलोगस सीरीज की बात हमने पहले कर ली थी, अब बार बार इसका मीनिंग बताने की कोई जरूरत नहीं है। तो देखिए, होमोलोगस सीरीज से रिलेटेड क्या होता है अपना डेराइव्ड नेम। तो फर्स्ट बात आपको ये ध्यान रखनी है कि डेराइव्ड नेम किससे रिलेटेड होता है, होमोलोगस सीरीज से। फिर सेकंड बात आपको ये ध्यान रखनी है कि जो ये डेराइव्ड नेम होता है इसमें हमें क्या करना पड़ता है, कि मेन जो ब्रांच होती है उसे सेलेक्ट करना पड़ता है, और उसके बाद में जो भी ग्रुप रिमेन बच जाता है उसे हम क्या कर लेते हैं, डेराइव्ड ग्रुप बोल लेते हैं। तो यानी हमें यहाँ क्या करना पड़ेगा, मेन ब्रांच सेलेक्ट, मेन ब्रांच सेलेक्ट, सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद में जो बचा हुआ है, जो रिमेनिंग है, वो क्या हो जाएगा हमारे यहाँ पे डेराइव्ड ग्रुप। तो यहाँ पे थर्ड जो बचा हुआ पार्ट होगा यानी रिमेनिंग पार्ट, रिमेनिंग पार्ट वो क्या हो जाएगा, उसे हम क्या बोल देंगे, डेराइव्ड ग्रुप, डेराइव्ड ग्रुप। तो आपको यहाँ पे 3 बातें ध्यान रखनी है। फर्स्ट बात क्या होगी यहाँ पे कि ये होमोलोगस सीरीज से कोरिलेट करता है। किससे कोरिलेट करेगा, होमोलोगस सीरीज से कोरिलेट करेगा। उसके बाद में यहाँ पे हमें मेन ब्रांच को सेलेक्ट करना है, यानी आपने किसको सेलेक्ट कर लिया, यहाँ पे मेन ब्रांच को सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद में जो रिमेनिंग पार्ट होता है यानी जो बचा हुआ पार्ट होता है उसे हम क्या बोल देंगे, डेराइव्ड ग्रुप बोल देंगे। तो इस प्रकार आप क्या कर सकते हो, डेराइव्ड नेम को क्या कर सकते हो, सेलेक्ट कर सकते हो, फिर उसकी नेमिंग कर सकते हो। तो देखिए, अब हम चलते हैं कि इसकी नेमिंग हम किस प्रकार करें। तो देखिए, नेमिंग करने के लिए सबसे पहले हम लेते हैं एल्केन। क्या लेते हैं, एल्केन। तो देखिए, जो एल्केन होगा उसमें जो हम मेन ब्रांच सेलेक्ट करेंगे उस ब्रांच का जो नाम होगा वो हम क्या रखेंगे, मेथेन। क्या रखेंगे, मेथेन। और बाद में जो बचा हुआ पार्ट होगा उसको उसके नाम के अकॉर्डिंग बोल दिया जाएगा। जैसे हम एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे हमने एक एग्जांपल लिया, तो देखिए इस प्रकार का हमने एक एग्जांपल लिया। यहाँ पे देखिए ये क्या है, अपना मेथेन है, यानी यहाँ पे मेथेन क्या हो गया, ये वाला। तो इसको हमने सेलेक्ट कर लिया, सेलेक्ट किया तो ये क्या हो गया, मेन ब्रांच या मेन ग्रुप हो गया ये। तो ये क्या हो गया, मेन। क्या हो गया, मेन। अब ये जो बचा हुआ है ये क्या हो गया, डेराइव्ड। ओके। अब देखिए क्या करना है आपको, यहाँ पे इसका जो नाम है वो क्या होगा, मेथेन ही होगा। तो इसका नाम तो क्या हो गया, मेथेन। बट जो ये रिमेनिंग बचा हुआ है, जो ये रिमेनिंग है यानी जो ये बच गया, इसका नाम हमें जैसे हम नॉर्मली करते आए हैं वैसे ही करना है। ये क्या है, एक कार्बन है, एक कार्बन को क्या बोलते हैं, मेथ। और ये क्या है, ए से प्रफिक्स लगा हुआ तो इसे हम क्या बोल देंगे, मेथिल। तो यहाँ पे नाम क्या हो जाएगा, मेथिल और मेथेन। तो आगे आपको समझ में, इसका नाम क्या हो गया, मेथिल। और ये क्या था अपना, मेन। मेन का नाम क्या होता है, मेथेन। तो क्या हो गया अपना आंसर यहाँ पे, मेथिल मेथेन। तो इस प्रकार आप डेराइव्ड नेम में एल्केन का नामकरण इस प्रकार कर सकते हो। जैसे अपना अगला एग्जाम्पल लेते हैं, एल्कीन। एल्कीन में जैसे मैंने ये ले लिया CH2 CH2। तो देखिए ये तो क्या हो जाएगा, इथाइलिन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इथाइलिन। यानी ये क्या है, मेन ग्रुप है। क्या है, मेन ग्रुप। तो मेन ग्रुप का नाम क्या हो जाता है, यहाँ पे इथाइलिन नाम हो जाता है। तो इसका नाम तो क्या हो गया, इथाइलिन। बट यहाँ पे अगर मैंने मान लिया इस प्रकार, मैंने कोई
संरचना यहाँ पे जोड़ दी, यहाँ पे इस प्रकार की स्ट्रक्चर मैंने बना दी। तो ये तो मेन ग्रुप हो गया, इस मेन ग्रुप का नाम क्या हो जाता है, इथाइलिन। बट ये क्या है, बचा हुआ है, तो बचे हुए को हम क्या बोलते हैं, डेराइव्ड। तो ये क्या हो जाता है हमारा, डेराइव्ड। तो देखिए इसका नाम क्या होगा, ये एक ही कार्बन है तो इसका नाम क्या होगा, मेथिल। और ये क्या है पूरा, इथाइलिन। तो यहाँ पे नाम क्या हो जाएगा इसका पूरे का, मेथिल इथाइलिन। यहाँ पे एक कार्बन कर देना। तो इस प्रकार ये नामकरण क्या हो गया आपका, मेथिल इथाइलिन। इस प्रकार यहाँ पे एक और CH3 जोड़ दो तो क्या हो जाएगा, डाई मेथिल इथाइलिन। किसी भी प्रकार की संरचना आप अब कर सकते हो यहाँ से पूरा नामकरण उसका। अब देखिए अगला है एल्काइन। क्या है, एल्काइन। तो देखिए एल्काइन कुछ इस प्रकार का होता है। तो इस प्रकार की संरचना को क्या बोलते हैं, एसिटिलीन। क्या बोलते हैं, एसिटिलीन। यानी ये क्या हो गया, मेन ग्रुप हो गया। क्या हो गया, मेन ग्रुप, जिसे हमने क्या बोल दिया, एसिटिलीन। अब देखिए मैंने मान लिया यहाँ पे कोई ग्रुप लगा दिया, CH3 लगा दिया। तो ये अब CH3 क्या हो गया, डेराइव्ड हो गया। ये क्या हो गया, डेराइव्ड। अब हमें इसका क्या करना है, नामकरण। तो देखिए ये क्या है, एक कार्बन है तो ये क्या हो गया, मेथिल। और ये क्या है, पूरा का पूरा ग्रुप एसिटिलीन। तो इसका नाम क्या हो गया, मेथिल एसिटिलीन। तो इस प्रकार आप एल्काइन का भी नामकरण कर सकते हो। तो देखिए इस प्रकार आप क्या कर सकते हो, इनका नामकरण। अब हम एक और लेते हैं, फंक्शनल ग्रुप एल्कोहल। क्या लेते हैं, एल्कोहल का फंक्शनल ग्रुप लेते हैं। तो देखिए एल्कोहल का हम नामकरण किस प्रकार करेंगे। देखिए जो आपका एल्कोहल होता है वो क्या होता है, CH2OH। एल्कोहल क्या होता है आपका, CH2OH। तो जो ये CH2OH होता है वो क्या होता है, यहाँ पे मेन ग्रुप हो जाएगा। क्या हो जाएगा, मेन ग्रुप। और इस मेन ग्रुप को हम क्या बोलते हैं, कार्बिनोल। क्या बोलते हैं, कार्बिनोल। यानी इसका नाम क्या हो गया, कार्बिनोल। तो आपको इस प्रकार की स्ट्रक्चर अगर दे दे, CH3 CH2OH, इस प्रकार के आपको स्ट्रक्चर दे दे, तो आपको पता है कि ये वाला क्या है, मेन ग्रुप है। इसका नाम तो क्या हो जाएगा, कार्बिनोल। बट ये क्या है, डेराइव्ड है, ये एक ही कार्बन है तो इसका क्या हो जाएगा, मेथिल। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, मेथिल कार्बिनोल। क्या हो जाएगा, मेथिल कार्बिनोल। तो इस प्रकार क्या कर सकते हो आप, डेराइव्ड नेम से किसी भी स्ट्रक्चर का क्या कर सकते हो, नामकरण कर सकते हो। जैसे अगर हम एक एग्जांपल और लेते हैं यहाँ पे, जैसे मैंने ले लिया यहाँ पे CH3OH, इस प्रकार के मैंने स्ट्रक्चर ले ली। तो देखिए ये क्या हो गया, अपना मेन ग्रुप हो गया। इसका तो क्या होता है नाम, कार्बिनोल। और ये क्या है, डेराइव्ड ग्रुप है, दो। तो दो है तो एक ये मेथिल, एक ये मेथिल, तो कितना मेथिल हो गया, दो। तो क्या बोलेंगे, डाई मेथिल। और ये क्या था, कार्बिनोल। तो क्या लिख दिया, डाई मेथिल कार्बिनोल। तो इस प्रकार आप क्या कर सकते हो, नामकरण कर सकते हो। तो यहाँ पे हमारा पूरा का पूरा ये जो डेराइव्ड नेम है, यानी ये जो डेराइव्ड नेमिंग है वो क्या हो जाती है, फिनिश हो जाती है। बस यहाँ पे तीन ही बातों का ध्यान रखना है, होमोलोगस सीरीज से कोरिलेट करती है, मेन ब्रांच को सेलेक्ट करना होता है, और रिमेनिंग पार्ट जो होता है उससे क्या बोलना होता है, डेराइव्ड ग्रुप बोलना होता है। एल्केन में ध्यान रखना है कि इस ग्रुप को क्या बोलेंगे, मेथेन बोलेंगे। अगर इसके अलावा कोई भी आ गया तो उसका नामकरण अपन को करना आता है, मेथिल एथिल किसी प्रकार से आप नामकरण कर सकते हो। फिर एल्किन है, एल्किन किस प्रकार के स्ट्रक्चर को हम क्या बोल देते हैं, इथाइलिन। अब इसके आगे या उधर किसी प्रकार कोई भी आप संरचना जोड़ के क्या कर सकते हो, उसका नामकरण कर सकते हो। फिर आता है एल्काइन। एल्काइन का क्या होता है, एसिटिलीन। यानी इस प्रकार के स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं, एसिटिलीन बोलते हैं। फिर इसके आगे कोई भी ग्रुप जोड़ के आप उसका नेमिंग कर सकते हो। फिर आता है एल्कोहल। एल्कोहल को CH2OH यानी इसे हम कार्बिनोल बोलते हैं। और इस प्रकार की इसकी संरचना होती है, और आगे चाहे मेथिल लगा दो चाहे एथिल लगा दो, और उस प्रकार इसका नामकरण कर दिया जाता है। तो अब हम यहाँ से आगे की तरफ बढ़ते हैं, IUPAC नेमिंग की तरफ, जो हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो देखिए स्टूडेंट्स, अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं IUPAC नेमिंग। यानी यहाँ पे हमारा टॉपिक क्या होगा, IUPAC नेमिंग।
देखिए IUPAC नेमिंग आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसमें हम पहले फॉर्मेट देख लेते हैं कि किस फॉर्मेट पे हम वर्क करेंगे और कैसे हम उस फॉर्मेट पे चल के अपना आंसर निकाल पाएंगे। तो देखिए यहाँ पे जो फॉर्मेट होता है कुछ इस प्रकार का होता है कि आपको क्या करना होता है, पहले क्या यूज करना होता है, प्रफिक्स। क्या यूज करना होता है, प्रफिक्स, यानी पूर्व लग्न। उसके बाद में आपको क्या यूज करना होता है, वर्ड रूट। क्या यूज करना होता है, वर्ड रूट, यानी जो मूल नाम है वो यूज करना होता है। फिर है यहाँ पे सफिक्स, यानी अनुलग्न। प्रफिक्स यानी पूर्व लग्न और सफिक्स यानी अनुलग्न। प्रफिक्स यानी जो चेन के आगे की तरफ, यानी जो नामकरण में सबसे पहले यूज होता है वो क्या होता है, प्रफिक्स, और जो सबसे बाद में यूज होता है वो क्या होता है, सफिक्स। अब देखिए, अब हम देखते हैं कि प्रफिक्स को हम कैसे लिखेंगे, सफिक्स को हम कैसे लिखेंगे। तो देखिए, जो प्रफिक्स होता है यानी जो यहाँ पे हमारा पूर्व लग्न होगा उसे हम किस प्रकार से लिखेंगे। तो देखिए, जो प्रफिक्स होता है उसमें हम पहले क्या करते हैं, 2 डिग्री को लेते हैं, फिर हम 1 डिग्री को लेते हैं। यानी यहाँ पे क्या आएगा, 2 डिग्री प्रफिक्स आएगा और यहाँ पे क्या आएगा, 1 डिग्री प्रफिक्स आएगा। उसके बाद में क्या आ जाएगा, यहाँ पे वर्ड रूट आ जाएगा। ये क्या आ गया, यहाँ पे वर्ड रूट आ गया। और लास्ट में क्या आएगा, सफिक्स आएगा। और सफिक्स में पहले क्या आएगा, 1 डिग्री सफिक्स आएगा और बाद में क्या आएगा, 2 डिग्री सफिक्स आएगा। तो इस प्रकार आप क्या कर सकते हो, एक फॉर्मेट को तैयार कर सकते हो कि हाँ हमें इस पे वर्क करना है। अब देखिए, जो ये अब आपके दिमाग में आ रहा है कि जो ये 2 डिग्री प्रफिक्स है, ये 1 डिग्री प्रफिक्स है, ये 1 डिग्री सफिक्स है और 2 डिग्री सफिक्स है, ये क्या है, हमें इन्हें कैसे पता करना है। तो देखिए, 2 डिग्री प्रफिक्स होता है वो क्या होता है, सब्सटेंस के साथ यानी कार्बन के साथ जो भी सब्सटेंट लगा है, यानी यहाँ पे जैसे हमने बोल दिया ब्रोमो, क्लोरो, जो सब हम वहाँ पे प्रफिक्स यूज करने वाले हैं उनको हम क्या बोलेंगे, 2 डिग्री प्रफिक्स। तो यहाँ पे इस पे आपको इतना ज़्यादा जोर अभी नहीं देना है, अभी हमें वर्ड रूट सीखना है सबसे पहले। ओके, बात करेंगे हम आगे कि 2 डिग्री प्रफिक्स क्या होता है, 1 डिग्री प्रफिक्स क्या होता है, अभी मैंने जनरल इंट्रोडक्शन बताया है। अब देखिए, 1 डिग्री प्रफिक्स क्या होता है, जो हम वर्ड यूज करते हैं ना साइक्लो, वो क्या कहलाता है अपना 1 डिग्री प्रफिक्स। अब देखिए, वर्ड रूट क्या होता है, जब हम जैसे एल्क वर्ड यूज करते हैं, जैसे हो गया अपना मेथेन, एथेन, जो भी हम एल्क शब्द यूज करेंगे वो सब क्या होगा, वर्ड रूट के अंदर आएगा। फिर है हमारा एल्क, एल्क यानी ओनली मेथ, एथ, प्रोप, ओनली एल्क, NE9 नहीं लगाना है। वर्ड रूट का मतलब क्या होता है, ओनली एल्क लगाना है, एल्क, मेथ, एथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, जो भी अपना वर्ड रूट होगा या जितने अपने कार्बन होंगे उसके अकॉर्डिंग हमारा ये एल्क वर्ड हो जाएगा। अब देखिए, जो 1 डिग्री सफिक्स होता है वो क्या होता है, ये होता है एन, इन और आयन। इस प्रकार क्या हो जाता है, 1 डिग्री सफिक्स यानी पीछे की तरफ लगेगा। तो यहाँ पे जैसे अपना एल्क आया तो एल्केन हो गया, एल्कीन हो गया या एल्काइन हो गया। फिर आता है अपना 2 डिग्री सफिक्स, ये होता है फंक्शनल ग्रुप के अकॉर्डिंग। किसके अकॉर्डिंग, फंक्शनल ग्रुप के अकॉर्डिंग। जैसे एल्कोहल आ गया तो क्या लिखेंगे, ऑल लिखेंगे। अगर कार्बोक्सिलिक एसिड आ गया तो क्या लिखेंगे, ओइक एसिड लिखेंगे। तो इस प्रकार हम क्या कर सकते हैं, एक फॉर्मेट तैयार कर सकते हैं। तो क्या ध्यान रखना है आपको, सबसे पहले 2 डिग्री प्रफिक्स। देखिए, याद करने का तरीका क्या है, 21 वर्ड रूट 1 2, कुछ नहीं करना है, 2 1 1 2 और बीच में क्या आएगा, वर्ड रूट। तो इस प्रकार आप इसे याद कर सकते हो। तो 2 डिग्री में क्या आएगा, क्लोरो ब्रोमो जो भी अपन यूज करते हैं। फिर 1 डिग्री में साइक्लो वर्ड यूज हो जाएगा। वर्ड रूट में आपको एक लॉन्ग चेन सेलेक्ट करनी है और फिर 1 डिग्री सफिक्स में एन, इन, आयन और 2 डिग्री सफिक्स में फंक्शनल ग्रुप। अब देखिए, यहाँ पे हमारा सबसे मेन काम है वर्ड रूट। क्या है, वर्ड रूट। तो इसको सीखने के लिए हमें सीखना पड़ेगा सिलेक्शन ऑफ लॉन्ग रिंग, सिलेक्शन ऑफ लॉन्ग चेन, लॉन्ग चेन। यानी हमारा मेन यहाँ पे इम्पोर्टेंट काम क्या होगा,
इस वर्ड रूट को समझना, यानी हमें जो सबसे लॉन्ग चेन होगी उसे सेलेक्ट करना है। तो ये हमारा क्या हो गया, इम्पोर्टेंट थिंग हो गई कि सिलेक्शन ऑफ लॉन्ग चेन। अब देखिए यहाँ पे सिलेक्शन ऑफ लॉन्ग चेन आपको किस प्रकार करना है। देखिए पहले आपको देखना है कि किस चेन में सबसे ज़्यादा कार्बन आ रहे हैं और उसके साथ ही कहाँ पे सबसे ज़्यादा हमें मल्टीपल बॉन्ड मिल रहा है और कहाँ पे हमें सबसे ज़्यादा फंक्शनल ग्रुप मिल रहा है। तो उसके अकॉर्डिंग क्या कर सकते हो, आप लॉन्ग चेन का सिलेक्शन कर सकते हो। तो देखिए जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल दिया, जैसे देखिए ये है CS3, CS2, CS2, CS3। तो देखिए ये तो एक सीधी श्रृंखला है, इसमें कुछ नहीं करना है आपको, सीधी श्रृंखला दिख रही है तो ये पूरी की पूरी आपने क्या कर ली, सेलेक्ट। तो इसमें तो आपको बिल्कुल जोड़ नहीं आया और 1 2 3 4 4 कार्बन थे तो आप 4 कार्बन को क्या बोलोगे, मेथ एथ प्रो ब्यूट। तो ये क्या हो गया आपका ब्यूट, यानी आपने इसे सेलेक्ट कर लिया। अभी ANE9 कुछ नहीं लगाना है, ओनली हमें एल्क लिखना है, ओनली ब्यूट लिखना है, लिख दिया आपने। अब देखिए इसके आगे हम और ज्यादा कॉम्प्लिकेट जो एग्जाम्पल है उनकी तरफ चलते हैं। जैसे मैंने आपको दे दिया CS3, CS2, CH, CS3, CS2, CS3, CS3। तो इस प्रकार की मैंने आपको स्ट्रक्चर दे दी, ठीक है। अब आपको यहाँ पे सिलेक्शन करना है। तो देखिए आप क्या सोच रहे हो, 1 2 3 4, ये जो सीधी स्ट्रक्चर दिख रही है यही हमारा क्या हो गया, वर्ड रूट हो गया, यानी यही हमारी मेन ब्रांच हो गई। अब ये मेन ब्रांच नहीं है, यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 ही कार्बन है, जबकि देखिए 1 2 3 4 5। इस प्रकार हम सेलेक्ट करेंगे तो हमारे कितने कार्बन आ जाएंगे, 5 कार्बन। तो देखिए इस प्रकार जब आपने इसे सेलेक्ट किया तो कितने कार्बन मिले आपको, 5 कार्बन। और 5 कार्बन मिले तो आप क्या बोलोगे, मेन चेन का नाम क्या करोगे, 1 2 3 4 5, तो मेथ एथ प्रो ब्यूट पेंट। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, जो मेन आपका एल्क का जो वर्ड है वो क्या हो जाएगा, पेंट। इसे हम अभी देखेंगे कि इसका पूरा नामकरण कैसे होता है, ये हम प्रीफिक्स वगैरह में यूज करेंगे। तो इस प्रकार आपने क्या कर लिया, इस ब्रांच को सेलेक्ट कर लिया। अब देखिए एक सिचुएशन और आती है, बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन है वो। जैसे मैंने एक एग्जांपल लिया, देखिए जैसे यहाँ पे था CS3, CH, 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 CS3। इस प्रकार आपने क्या कर लिया, इस रिंग को लिखा है यहाँ पे। अब देखिए यहाँ पे आपने क्या कर लिया, एक और रिंग ले ली, सॉरी एक और चेन ले ली। तो देखिए आप कुछ इस प्रकार से लिख दीजिए, जैसे देखिए मैंने आपको ये स्ट्रक्चर दी है। अब देखिए इसमें आपको बताना है कि आप कैसे इस चेन में सेलेक्ट करोगे। ये कॉम्प्लिकेटेड हो गया अब आपके लिए, आपको सेलेक्ट करना है कि आप कैसे इसको सेलेक्ट कर लेते हो। तो आप सोचिए जरा, दिमाग पे जोर डालिए कि किसको आप सेलेक्ट करोगे और किसको आप सेलेक्ट नहीं करोगे। देखिए अगर अपन यूँ चलते हैं 1 2 3 4 5 6, तो कितना आता है, 6 कार्बन ही आता है। अगर हम ऐसे चलते हैं 1 2 3 4 5 6 7, तो कितना आ गया, 7 आ गया। अगर ऐसे चलते हैं 1 2 3 4 5, तो कितना आया, 5 ही आया। अगर हम ऐसे चलते हैं 1 2 3 4 5 6 7, तो क्या आया, 7 आया। तो देखिए अगर यूँ चले 1 2 3 4 5 6, तो 6 आया, तो 6 को तो छोड़ दो, कोई मतलब नहीं है। अभी देखिए 2 7 आया था, 2 बार 7 आया था, कैसे देखिए 1 2 3 4 5 6 7, आगे 7। अब देखिए 1 2 3 4 5 6 7, ऐसे भी क्या आ गया, 7 आ गया। अब देखिए आपको क्या करना है, यहाँ पे सेलेक्ट करना है कि अब हम दोनों में से किसको प्रेफर करेंगे। तो देखिए आप क्या करोगे, जब आप इस प्रकार इसे सेलेक्ट करते हो, 7 वाली रिंग को इस प्रकार सेलेक्ट करते हो, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6 7, इस प्रकार आपने सेलेक्ट किया। तो देखिए आपके जो प्रतिस्थापी हैं वो कितने बचते हैं। तो यहाँ देखिए सेलेक्ट करने के बाद कितना बच गया, एक ग्रुप बच गया, 2 ग्रुप बच गया और 3 ग्रुप बच गया। जितना ज्यादा ग्रुप आपके शेष बच जाता है उसी को आपको सेलेक्ट करना है। अब मान लिए मैंने 7 ऐसे किया, 1 2 3 4 5 6 7, ऐसे मान लिए मैंने किया होता, मान लीजिए इस प्रकार मैंने इसे किया होता, देखिएगा आप जरा,
इस प्रकार अगर मैंने किया होता तो अब आप देखिए कितना प्रतिस्थापी बच रहा है यहाँ पे। देखिए 1 2 3 4, कितना प्रतिस्थापी बच गया 4, और पहले वाले में कितना बच रहा था 3। तो जब हमने पहले वाली 7 वाली रिंग ली, सॉरी स्ट्रक्चर ली, चेन ली, तो वहां पे कितना आया था प्रतिस्थापी 3 ही आया था। बट मैंने 7 वाली दूसरी ली तो वहां पे प्रतिस्थापी कितना आया था 4 आया। तो आप किसको सेलेक्ट करोगे, मैंने क्या बोला, जो सबसे ज्यादा प्रतिस्थापी समूह देता है हमें उसे ही सिलेक्ट करना है। अब आप यहाँ पे सोचिए आप किसको सेलेक्ट करोगे, सोचिए जरा किसको सेलेक्ट करोगे आप यहाँ पे। आप सोचिए यहाँ पे किसको सेलेक्ट करोगे। तो देखिए आप 4 वाली को ही करोगे, जितना ज्यादा प्रतिस्थापी उतना ही हमारे लिए वर्ड रूट अच्छा होता है। तो यहाँ पे आप किसको सेलेक्ट करोगे, जहाँ पे 4 प्रतिस्थापी आ रहा है, और 4 प्रतिस्थापी कहाँ पे आ रहा है, इस रिंग में, सॉरी इस चेन में आ रहा है। तो इस प्रकार आपका ये क्या हो जाएगा, वर्ड रूट का सिलेक्शन हो जाएगा। तो कितना कार्बन है, 1 2 3 4 5 6 7, 7 को हम क्या बोलते हैं, हेप्ट, क्या बोलते हैं, हेप्ट। तो इस प्रकार आपने क्या कर दिया, एल्क वर्ड को पूरा का पूरा समझ लिया। तो इसी प्रकार आपको क्या करना है, सिलेक्शन करना है। अगर सीधी दिख जाए आपको चेन तो कुछ नहीं करना है, जितने कार्बन है उतना लिख दीजिए। अगर इस प्रकार दिख जाए तो अभी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन यहाँ पे आती है कि अब हम क्या करें। तो आप बस रिंग को सिलेक्ट करके देखिए कि किधर हमें ज्यादा कार्बन मिल रहा है। ज्यादा कार्बन के बाद हमें देखना है कि अगर 2 स्थितियां आती हैं तो जहाँ पे ज्यादा प्रतिस्थापी समूह होगा वहां पे आपको क्या करना है, सिलेक्शन करना है। तो इस प्रकार हमारा वर्ड रूट का सिलेक्शन हो जाता है यहाँ पे कंप्लीट। अब हम देखते हैं यहाँ पे कि 2 डिग्री परफिक्स क्या होता है और 1 डिग्री परफिक्स क्या होता है। तो देखिए स्टूडेंट्स, अब हम देखने जा रहे हैं कि सेकेंडरी यानी जो प्रीफिक्स होता है उसे हम कैसे यहाँ पे लिखेंगे। तो देखिए जो 2 डिग्री प्रीफिक्स था उसमें क्या होता है, अगर आपको कोई भी हेलोजन फैमिली दिया हुआ होता है, यानी यहाँ पे क्या दिया हुआ होता है आपको, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन, इस प्रकार की कोई भी स्ट्रक्चर प्रतिस्थापी के रूप में प्रेजेंट हो, किसके रूप में, प्रतिस्थापी के रूप में, तो आपको वर्ड क्या यूज करना है वहां पे, हेलो, क्या यूज करना है, हेलो। यानी अगर आपको फ्लोरीन दिया हुआ है तो आपको क्या यूज करना है वहां पे, फ्लोरो। अगर क्लोरीन दिया हुआ है तो क्या यूज करना है, क्लोरो। ब्रोमीन दिया हुआ है तो ब्रोमो, और आयोडीन दिया हुआ है तो आयोडो। तो इस प्रकार आपको क्या करना है, यहाँ पे प्रीफिक्स का चयन करके वहां पे वर्ड यूज क्या करना है, हेलो। अब देखिए सेकंड आता है, ये तो हो गया फर्स्ट और ये आता है सेकंड। सेकंड अगर आपको इस प्रकार के स्ट्रक्चर दे दी जाए, इस प्रकार की स्ट्रक्चर दे दी जाए तो वहां पे आपको प्रतिस्थापी का वर्ड क्या यूज करना है, नाइट्रो, क्या यूज करना है, नाइट्रो। यानी अगर आपको चेन के अंदर क्या मिल जाए, इस प्रकार के स्ट्रक्चर मिल जाए तो आपको वहां पे प्रतिस्थापी के रूप में नाम क्या लिखना है, नाइट्रो। अब है जो अपना थर्ड प्रतिस्थापी आता है, वो अगर आपको कुछ इस प्रकार का मिल जाए तो आपको नाम क्या लिखना है, नाइट्राइट, क्या नाम लिखना है, नाइट्राइट। तो इस प्रकार आप इसका भी नाम लिख सकते हो किसी भी चेन के अंदर। अब देखिए फोर्थ जो होता है वो कुछ इस प्रकार का है, तो आप क्या लिखोगे, इसका नाम नाइट्रोसो, क्या लिखोगे, नाइट्रोसो। आपको ये वर्ड ध्यान रखना है कि इसका हेलो होता है, इसका नाइट्रो होता है, इसका नाइट्राइट होता है, इसका नाइट्रोसो होता है। जब भी ऐसे स्ट्रक्चर दिखे तो क्या नाम लिख देना, नाइट्रोसो। यानी सबसे पहले क्या आएगा, नाइट्रोसो, ये वाले आएंगे। उसके बाद में अपना जो फिफ्थ है, अब देखिए आर का तो आपको पता ही है क्या है, ये एल्किल है, तो आप क्या लिख दोगे, एल्काइल। यानी अगर जैसे कोई यहाँ पे जैसे CH3 आ गया, सपोज करो CH3 आ गया, तो आप क्या लिखोगे, एक कार्बन है तो क्या लिखोगे प्रतिस्थापी के रूप में मेथिल, 2 आ गया तो क्या लिखोगे, एथिल। अब देखिए जो 6th है यहाँ पे वो है OR, तो देखिए आप OR को यहाँ पे क्या लिखोगे, एल्कोक्सी, क्या लिखोगे, एल्कोक्सी। देखिए OR होता है बहुत बार यूज आता है, इंपॉर्टेंट है, एल्कोक्सी लिखना है आपको। इस प्रकार अगर ये प्रतिस्थापी के रूप में उपस्थित है तो आपको क्या लिखना है, एल्कोक्सी लिखना है। अब देखिए यहाँ पे जो 7th है वो है OCH2CH3, इसको आप क्या लिखोगे, इसको लिखोगे एथोक्सी, क्या लिखोगे, एथोक्सी, क्या लिख दिया है, एथोक्सी। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, एथोक्सी क्या होता है, OCH2CH3 प्रतिस्थापी के रूप में उपस्थित हो तो क्या लिखना है आपको, एथोक्सी लिखना है। और लास्ट है अपना जो 8th नंबर है CH2OH,
देखिए CH2OH को आप क्या बोलोगे यहाँ पे, हाइड्रोक्सी मेथिल, क्या बोलोगे, हाइड्रोक्सी मेथिल, हाइड्रोक्सी मेथिल। तो देखिए आपको समझ में आ गया कि सेकेंडरी एन जो प्रीफिक्स होता है उसे हम कैसे यूज करेंगे, तो किस प्रकार करेंगे। अगर अपने पास एक्स आ गया तो वहां वर्ड क्या यूज करना है, हेलो। अगर इस प्रकार आ गया तो नाइट्रो, इस प्रकार आ गया तो नाइट्राइट, इस प्रकार आ गया तो नाइट्रोसो। अगर आर यानी कोई भी एल्किल ग्रुप आ गया तो एल्किल यूज करना है, ओ आर आ गया तो एल्कोक्सी करना है, और CH2 CH3 आ गया तो इथॉक्सी करना है, और CH2OH आ गया तो हाइड्रोक्सी मेथिल करना है। इस प्रकार आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे पूर्व लगा सकते हो। जैसे हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे मैंने लिया Br CH2 CH3, आपको इसका IUPAC नाम लिखना है। तो सबसे पहला काम क्या होता है, वर्ड रूट का चयन। यहाँ पे हमने वर्ड रूट का चयन कर लिया तो क्या आया है, मेथ एथ प्रोप, क्या आया है, प्रोप। तो आपको क्या लिखना है, प्रोप। आपने क्या लिख दिया, प्रोप लिख दिया। अब है कि ये क्या है, अपना प्रतिस्थापी है। तो देखिए क्या इनमें से है ये कोई भी, हाँ ये रहा ये वाला, तो ये क्या है, ये वाला प्रतिस्थापी है। तो क्या यूज करना है, हेलो। हेलो का मतलब ये क्या है, ब्रोमीन। तो ब्रोमीन का मतलब क्या हो जाएगा, ये ब्रोमो। तो अपना क्या नाम क्या हो गया, ब्रोमो, प्रोप। अब देखिए सारे सिंगल बॉन्ड है तो क्या हो जाएगा, एन। अभी हमने इसको पढ़ा नहीं है, अभी हम आगे पढ़ेंगे। तो इस प्रकार क्या कर सकते हैं, हम प्रतिस्थापी लगा सकते हैं। अभी सिर्फ मैंने प्रतिस्थापी लगाना बताया है, कि आगे हम प्रतिस्थापी कैसे लगाते हैं। तो ये तो अपन ने बात कर ली 2 डिग्री प्रीफिक्स की। किसकी बात कर ली, 2 डिग्री प्रीफिक्स की। अब हमें देखना है 1 डिग्री प्रीफिक्स। तो अभी मैंने आपको बताया था कि 1 डिग्री जो प्रीफिक्स होता है वो कुछ नहीं है, वहां पे ओनली हमें क्या यूज करना है, साइक्लो वर्ड यूज करना है। क्या यूज करना है, साइक्लो। अगर आपके कोई साइक्लिक रिंग है तो साइक्लो वर्ड यूज कर दो, और अगर नहीं है तो इसे लिखने की कोई जरूरत ही नहीं है। यहाँ पे क्या कोई साइक्लो रिंग थी, नहीं थी, तो हमने ओनली क्या लिखा, 2 डिग्री वाले को लिखा, और बाकी इन सबको क्या कर दिया, छोड़ दिया। यहाँ पे साइक्लो वर्ड था ही नहीं तो छोड़ दिया। अगर आपको साइक्लो दिखे तो प्रीफिक्स लगा दो साइक्लो वाला, और साइक्लो नहीं दिखे तो जो नॉर्मल चल रहा है उसे चलने दो। तो आपको ये भी समझ में आ गया कि ये वाला प्रीफिक्स कब यूज करते हैं, जब कोई रिंग हो, यानी इस प्रकार के अगर स्ट्रक्चर हो। देखिए आपको ये स्ट्रक्चर दिख रही है, तो देखिए कितना कार्बन है, 1 2 3। तो पहले वर्ड रूट क्या लिख दिया, प्रोप, मैं ते प्रोप लिख दिया। अब देखिए प्रीफिक्स लगाना होता है, तो प्रीफिक्स क्या होता है, एक तो ये वाला प्रीफिक्स होता है और एक ये वाला प्रीफिक्स होता है। तो देखिए क्या यहाँ पे कोई प्रतिस्थापी समूह है, इनमें से लगा हुआ कोई, यहाँ पे कोई भी प्रतिस्थापी समूह नहीं लगा हुआ, तो अपन को ये लिखने की जरूरत नहीं है। अब देखिए क्या ये वाला है, हाँ ये वाला है, साइक्लो है, हाँ है साइक्लो, तो आप आगे क्या लिखोगे, साइक्लो लिख दिया। अब क्या है ये, प्रोप। अब क्या लगाना है, पीछे की तरफ सफिक्स लगाना है, अनुलग्न लगाना है। सारे सिंगल बॉन्ड है तो एन लगा दो, साइक्लो प्रोपेन हो गया। तो हमने यहाँ पे प्रीफिक्स लगाना सीख लिया कि किस प्रकार साइक्लो लगाते हैं, किस प्रकार ब्रोमो लगाते हैं। अगर इस प्रकार की कोई भी आपको स्ट्रक्चर या इस प्रकार का कोई भी कंपाउंड दिख जाए तो आपको क्या लगाना है, इन नाम में से एक यूज करना है। और अगर आपको 1 वाला प्रीफिक्स दिख जाए यानी साइक्लो रिंग दिख जाए तो आपको इस प्रकार लगाना है। तो यहाँ पे हमारा जो प्रीफिक्स वाला जो पार्ट था यानी पूर्व लग्न वाला पार्ट था वो क्या हो जाता है, पूरा कवर हो जाता है। अब हम चलेंगे सफिक्स की तरफ। तो देखिए जो सफिक्स था उसमें जो प्राथमिक सफिक्स था, क्या था, प्राथमिक सफिक्स था, उसमें कुछ नहीं करना, ओनली एन इन आइन लगाना है। क्या लगाना है, एन इन आइन, ओनली क्या लगाना है, एन इन आइन। लेकिन जो द्वितीयक सफिक्स था उसमें हमें क्या यूज करना होता है, पूरा फंक्शनल ग्रुप। क्या करना होता है, पूरे फंक्शनल ग्रुप की एक टेबल बनाएंगे, उससे हमें समझना होगा कि कब हम द्वितीयक सफिक्स लगा सकते हैं। तो देखिए वर्ड रूट क्या था अपना, 2 डिग्री प्रीफिक्स था, द्वितीयक प्रीफिक्स, फिर क्या था, प्राथमिक प्रीफिक्स, फिर क्या था, वर्ड रूट था, फिर क्या था अपना सफिक्स था 1 डिग्री वाला, फिर क्या था 2 डिग्री वाला सफिक्स था। इसी प्रकार था कुछ। तो देखिए ये वाला हमने समझ लिया, कौन सा है ये वाला, ये रहा, ये वाले वर्ड यूज करने हैं। फिर है ये वाला कौन सा है, 1 डिग्री वाला,
तो 1 डिग्री वाला मतलब ओनली साइक्लो वर्ड यूज करना है, तो यहाँ पे लिख दो साइक्लो। फिर है वर्ड रूट, तो देखिए वर्ड रूट हमने समझ लिया, चेन को कैसे सेलेक्ट करना है, तो वो भी हमारा क्या हो गया, पूरा कवर हो गया। अब है 1 डिग्री वाला, तो देखिए 1 डिग्री वाला क्या था, एन इन आइन, तो यहाँ पे लिख दो एन इन आइन। तो ये तो आपको लगाना आता ही है एन इन आइन कैसे, अगर सिंगल बॉन्ड है तो क्या लगाओगे एन, अगर डबल बॉन्ड है तो क्या लगाओगे इन, और अगर ट्रिपल बॉन्ड है तो आप क्या लगाओगे आयन। अब देखिए यहाँ पे भी नंबरिंग करनी होती है कि कब आप नंबरिंग ज़्यादा दोगे, कब आप नंबरिंग कम दोगे, तो वो जो कुछ रूल आएंगे उनमें हम उसकी चर्चा करेंगे कि कब हम इसको नंबरिंग देंगे, किसको नंबरिंग कम देंगे, किसको ज़्यादा देंगे, और कब हम किसी चेन में इसे काउंट करेंगे और कब हम काउंट नहीं करेंगे। तो इस पे भी बहुत ही इम्पोर्टेंट जो आते हैं क्वेश्चन वो इससे रिलेटेड भी आ सकते हैं। अब देखिए 2 डिग्री सफिक्स होता है, जो द्वितीयक सफिक्स होता है ये क्या होता है, फंक्शनल ग्रुप के अकॉर्डिंग होता है, इसकी हमें क्या बनानी पड़ेगी, टेबल बनानी पड़ेगी। तो ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यानी जो COOH है उसको हम क्या बोलेंगे, OH को क्या बोलेंगे, एल्डिहाइड को क्या बोलेंगे, कीटोन को क्या बोलेंगे, इसकी हम अब पूरी बात करेंगे इस टेबल के थ्रू। यानी यहाँ पे हम अब इस पूरे वर्ड रूट की बात करेंगे, यहाँ पे बस एक टेबल बनानी है। टेबल बनाने के बाद क्या हो जाएगा, हम स्टार्ट कर देंगे एग्जाम्पल कि कब हमें कैसे यूज करना है, उसमें ही सारे जो रूल हैं वो आ जाएंगे कि कब इसको प्राथमिकता देनी है या कब इसको प्राथमिकता देनी है या कब वर्ड रूट को प्राथमिकता देनी है। इसमें क्या होते हैं, बहुत सारे रूल आते हैं। तो अब हम इसकी चर्चा करेंगे कल। तो अगर हमारा वीडियो अच्छा लगे तो हमारे वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करिएगा। थैंक यू।